व्यक्तित्व परिष्कार की यह सत्र पिछले कई वर्षों से यहाँ चल रही है। गायत्री शक्तिपीठ अखिल विश्व गायत्री परिवार जो 133 देशों में फैला हुआ है और उसी का एक केंद्र यह भी है। आप सभी जाने अनजाने विश्वव्यापी विचार क्रांति अभियान से जुड़े हुए हैं। आप यहाँ हैं, आप प्रार्थना ध्यान ये सब वस्तुतः है क्या? आपको आपकी चेतना का कनेक्ट करने के लिए परम चेतना से। आज परम पूज्य गुरुदेव कहते बेटा इस युग की दुर्दशा का कारण ही यही है, अनास्था का युग है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच में किसी को पर विश्वास ही नहीं रह गया। आत्मा परमात्मा ईश्वर धर्म संस्कृति आज की वर्तमान पीढ़ी इसको नकार चुकी है कि कोई महत्व दे ही नहीं रहा। हजारों वर्षे से वैदिक काल से ऋषि महर्षि हिमालय में जो ऋषि सत्ताएं हैं बहुत चिंतित हो गए कि आज का मानव तो बिल्कुल ही भूल चुका है। अरे परमात्मा चेतना जो ईश्वर सारे चमत्कारों का केंद्र है, ईश्वर को लोग भूल गए हैं। आत्म तत्व नाम की हमारे अंदर एक चीज है, भूल चुके हैं। वह ऋषि सत्ता जब प्रार्थना करते ईश्वर से, हे परमपिता इस विश्व की दुर्दशा हो रही है। पिछले 2000 वर्ष में कोई ऐसा महामानव भगवान बुद्ध और आदि गुरु शंकराचार्य के बाद इस धरती पर कोई अवतारी चेतना नहीं आई। एक दिव्य मानव, एक दिव्य पुरुष वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के रूप में इस धरती पर इस युग में आए और विचार क्रांति अभियान जिसके हम लोग जाने अनजाने भाग हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा आने वाला समय अच्छे विचारों का है। हम मानवता का कल्याण करने जा रहे हैं, वैदिक काल को हम अवतरित करने जा रहे हैं, इतिहास की उस पूर्ण परंपरा को हम फिर से जागृत करेंगे। इस देश की पीढ़ी को, इस देश के युवाओं को हम फिर से अच्छे विचारों से, विचारों की महत्ता बदलाई जाएगी। व्यक्ति हो, विचार हो, युग हो, समाज हो, राष्ट्र हो, अच्छे विचारों से मन की दशा और दिशा बदली जा सकती है। सवाल यह है कि हम अच्छे विचार कहाँ से प्राप्त करें? कहीं भटकने की जरूरत नहीं। सद्ज्ञान की देवी, सद्बुद्धि की देवी जो अतीत में भी थी, वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगी, वेद माता गायत्री ही है। आपको जब भी सद्बुद्धि की जरूरत हो, आप वेद माता गायत्री की शरण में जाए। 15 मिनट का मेडिटेशन करें। आप देखें, आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं और साइंस क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस मंत्र की साधना 15 मिनट प्रतिदिन करके देखें। सूर्य शक्ति के साथ गायत्री मंत्र का सीधा संबंध, जगत की आत्मा सूर्य है और इस मंत्र को जो आप जपते हैं आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। आपका आत्मबल तत्क्षण बढ़ता है, आपका प्राणबल, आपका मनोबल तुरंत बढ़ता है। इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। आप फील करके देखें। आप जब ध्यान करते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं, इसका एक अलग ध्यान का विज्ञान है। ध्यान के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से हम अपनी चेतना को उच्च स्तरीय चेतना से कनेक्ट करते हैं और उनका लाभ हमें मिलता है। अच्छे संगति का भी यहाँ जब आप आते हैं, आप ये मान के चलना किसी न किसी जन्म के पुण्य कर्मों का संस्कार है जो आप इस दिव्य स्थल पर उपस्थित हैं। बहुत पहले 15वीं शताब्दी में नोस्ट्राडेमस नाम का एक भविष्यवक्ता हुआ था। उन्होंने कहा एक दिन एक ऐसा महामानव आएगा, निष्कलंक प्रज्ञा अवतार महातपस्वी की चेतना आएगी और पूरे विश्व में विचार क्रांति अभियान फैलेगा। अब सोचिए 15वीं शताब्दी में गुरुदेव का आगमन हुआ, 19वीं शताब्दी जिस और 21वीं सदी को गुरुदेव क्या घोषणा की? सबके लिए सद्बुद्धि और सबके लिए उज्जवल भविष्य। पूरी विश्व मानवता का कल्याण होने जा रहा है। आप ये को याद होगा, अभी स्वतंत्रता आंदोलन को गए हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ। उन दिनों जो लोग उस समय को महत्व को समझे, जो भाग लिए, आज भी इतिहास उनका अमर यश है। कोई नहीं भुला सकता उनके योगदान को और उससे 1000 गुना शक्तिशाली जिस अभियान की हम बात कर रहे हैं उस स्वतंत्रता आंदोलन से 1000 गुना शक्तिशाली है। समय यह है कि इस दिव्य मानव के बारे में, परम पूज्य गुरुदेव के बारे में आप अभी से जानकारी प्राप्त कर लें, इनको गहराई से जानें और अगर आप इनको जान गए तो ये मिशन को जान जाएंगे। क्योंकि बात कितनी भी कह दी जाए, सभी के सभी परम पूज्य गुरुदेव के विचार से लिए गए और इनका केंद्र कहाँ है? शांति कुंज हरिद्वार नवयुग की गंगोत्री है और पूरे विश्व का 133 देशों में अगर शाखा है तो उसका संचालन कहाँ से किया जा रहा है? भारत से, यानी शांति कुंज हरिद्वार से। अब सोचो, आप लोग आगे जो सुन रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, यूं ही ये बात नहीं कही जा रही है। भारत के पास अतीत का गौरव है। इस देश में, इस मातृभूमि में
आज से पहले हजारों लाखों ऋषि मुनि तप करके जा चुके हैं, उनके संस्कार अभी धूमिल नहीं हुए। और परंतु गुरुदेव ने 2016 के अखंड ज्योति में लिखा, बेटा भारत का भविष्य यूं ही उज्जवल नहीं है। इस देश में हजारों लाखों साल पहले जो एक से बढ़कर जिसका जजलमान इतिहास है, उस सबके संस्कार हैं और सबका संस्कार एक साथ मिलकर भारत के भविष्य का निर्माण होने जा रहा है। हे युवाओं, अगर इस समय पढ़ाई के साथ साथ कुछ समय विचार क्रांति अभियान, परम पूज्य गुरुदेव का एक छोटा भी साहित्य 1 टका का भी ले लेंगे ना, आपके विचारों में उथल पुथल कर देगा। पूरी दुनिया में परम पूज्य गुरुदेव के विचारों की गूंज गुज रही है। कोई देश ऐसा नहीं बचेगा जहां पर परम पूज्य गुरुदेव की साहित्य ना पहुंचे हो। आज दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में चले जाइए, वहां के लाइब्रेरी में चले जाइए, वहां पर परम पूज्य गुरुदेव के लिखा वेद मिल जाएगा, साहित्य मिल जाएगा, प्रज्ञा साहित्य मिलेगा। क्यों? युग की समस्याओं को जिस मानवतावादी चिंतन के साथ प्रस्तुत किया गया है, लोगों के दिमाग को झकझोरता है। जो भी उच्च विचार के लोग हैं, मनीषी हैं, इन विचारों को पढ़कर उनमें परिवर्तन आता है। आपको जो चाहिए, सुख, शांति, पीस, सब मिलेगा। बहुत दिन पहले अमेरिका से एक दंपति हिमालय आए और वहाँ पर एक अपने देश के संत हैं, उनसे उनका परिचय। तो उन्होंने उनसे पूछा, भाई इतने खुशहाल देश में जहाँ पर धन संपत्ति भौतिकता की अपार है, कौन सा ऐसा चीज़ है आपको हिमालय में ले आया? सुनना चाहेंगे? उन्होंने कहा, एक चीज़ वहाँ नहीं मिलती, वो है पीस। आपके पास सब कुछ है, अब मन की शांति नहीं है, मन की खुशी नहीं है, आप बेचैन हैं, अनकॉन्शियस हैं। क्यों? सब कुछ आपके अंदर ही है। आप मेडिटेशन कीजिए, उस आत्म तत्व को, अमर तत्व को जानने का, पर केवल एक चीज जानने के लिए ही जीवन मिला है मनुष्य का, वह आत्म तत्व। सब कुछ करते जाइए, जो ड्यूटी है विद्यार्थी है, विद्यार्थी का डिफिनेशन ही वही होता, वन हु लर्न्स एवरी डे। टीचर का काम ही है पढ़ाना, हु टीचेज एवरी डे, उनका ड्यूटी है। किसान का काम ही है। जहाँ जिस रूप में भी हैं, आप अपने कर्तव्य को समझें और श्रेष्ठ विचारों से जुड़े रहें और सद्बुद्धि और सद्ज्ञान। आज आप ये गायत्री परिवार को देख रहे हैं, शक्तिपीठ से कितना बड़ा बड़ा योजनाएं किया जा रहा है, आप जानेंगे तो आश्चर्य हो जाएगा। घर घर यज्ञ को पहुंचाया जा रहा है, गायत्री माता के दर्शन को, चिंतन को घर घर पहुंचाया जा रहा है। प्रत्येक हर महीने के प्रत्येक रविवार, अंतिम रविवार को यज्ञ के माध्यम से, दीवार लेखन के माध्यम से, अच्छे विचारों के, परम पूज्य गुरुदेव के संदेश को पहुंचाया जा रहा है। युग संगीत के माध्यम से लोगों की फिल्में, कैसे बुहर फिल्में सॉन्ग सुनते रहते हैं, उससे नेगेटिविटी फैलता है। और यहाँ का प्रज्ञा साहित्य, आपने प्रज्ञा जो गीत है आपने सुना, कितना पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है, मन प्रसन्न होता है। आप अच्छे चीज़ों से अपने को कनेक्ट करें, अच्छे विचारों से जुड़े रहें, ये मूल है। हम केवल इतना ही आपको कहना चाहते हैं, अगर आपका विद्यार्थी जीवन है, आप जो भी लक्ष्य अपने जीवन में, बैंक ऑफिसर बनना चाहें, चाहे इंजीनियर बनना चाहें, चाहे डॉक्टर बनना चाहें, टीचर बनना चाहे, आपके पास बनने की अपार संभावना। कोई इस देश में कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको रोक सके। लेकिन एक चीज़ की जरूरत है, सब विद्यार्थी को जरूरत है, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा कि अगर मुझे दोबारा भारत भूमि में जन्म लेने का अवसर मिला, मैं केवल एक ही काम करूँगा। स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति ये कहते हैं, अगर मुझे दोबारा भारत भूमि में जन्म लेने का अवसर मिला, मैं केवल एक ही काम करूंगा, वह काम है एकाग्रता की प्राप्ति, पावर ऑफ मेडिटेशन, पावर ऑफ कंसंट्रेशन। सोचिए, जब आप ध्यान करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, अगर मन आपका तेजस्वी हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे। आपका माइंड में वो इतना एनर्जी है, आपका माइंड इतना शक्तिशाली है, लेकिन उन माइंड की शक्ति को आप अपने टाइम, अपने एनर्जी किसी न किसी चीज़ में मिसयूज कर देते हैं। आपके पास वो ऊर्जा नहीं बचता। लेकिन मन को अगर आप सही दिशा में ले जाते हैं, श्रेष्ठ विचारों से जोड़ पाते हैं, आपका मन तेजस्वी हो जाएगा, आपका मन एकाग्र हो जाता है और आप अपना भी जीवन अच्छा करेंगे, समाज के विकास में योगदान करेंगे। आप अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। अपने जब तक हम नहीं बदलेंगे कोई लाभ नहीं। अतः अपने को बदलने का प्रयास करें, अच्छे विचारों से, सद्विचारों से। और सभी बच्चों को एक चीज़ जो कंपलसरी है, आज एक चीज़ कंपलसरी हो गया, वो है सद्बुद्धि का। जितने भी दुनिया में आप नेगेटिविटी देखते हैं अखबार के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, सबका सब दुष्बुद्धि का परिणाम है। उनकी कुबुद्धि उनके जीवन को
उनके वर्तमान को भी नष्ट कर रहा है। आने वाली कई पीढ़ियों को समाज में कोई जो बड़ी घटना नकारात्मक घटती है तो बौद्धिक वर्ग चिंतित हो जाता है और वो करने वाले ज़्यादातर 20 से 30 या 40 साल के युवा बैंक रॉबरी हो, बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और यही चिंता का विषय है। अगर हमारे युवा बच्चों में इतनी पोटेंशियल है लेकिन उसकी दिशा कहाँ जा रही है, उनकी दिशा को बदलने के लिए ये व्यक्तित्व पुरस्कार सत्र आयोजित किया जाता है ताकि बच्चे हमारे जिनके अंदर शक्ति का प्रवाह उमड़ रहा है, अगर उनको सही दिशा दे सकें, श्रेष्ठ विचारों से जोड़ सकें। खास करके गायत्री मंत्र आप सद्बुद्धि का मंत्र है, अच्छे विचारों का मंत्र है। सद्ज्ञान आएगा, आपको सद्ज्ञान आएगा तभी तो सत्य करेंगे। बस इस बात को मान लीजिए और ध्यान प्रतिदिन कीजिए, गायत्री मंत्र का जप प्रतिदिन कीजिए, कुछ ही अच्छे साहित्य से आपको कनेक्ट कीजिए। आपका जीवन जब गुरु, अभी भाई ने कहा गुरु का अवलंबन, गुरु आपके जीवन को, अगर गुरु सच्चा गुरु नहीं मिलेगा, बहुत भारत राष्ट्र सौभाग्यशाली है कि परम पूज्य गुरुदेव जैसा महातेजस्वी महानिष्कलम भगवान के रूप में एक ऐसी सत्ता मिली, हम सबका जीवन भटकने से बच गया। ना जाने किस गलियों में भटक रहे होते अगर गुरु की शरण में ना आए होते। बहुत कृतज्ञ हैं अपने गुरु का जो सही समय पर गायत्री परिवार से जुड़ने का अवसर मिला और उनकी दिशा में सूक्ष्म प्रेरणा में आज अपने लिए भी समाज के लिए भी कुछ काम करने का अवसर मिला। आप सबको भी आमंत्रण देते हैं, आप इससे जुड़े रहें, भटके नहीं, गुरुदेव के विचार साहित्य को पढ़ें और गायत्री मंत्र का जप करें। आपका जीवन निश्चित बदलेगा, आपका जीवन ज्वलमान होगा, सुखमय होगा, शांतिमय होगा, आपको जो चाहिए सब मिलेगा। बस शर्त एक ही है, अपनी क्षुद्रता को छोड़ दें। परम श्री गुरुदेव ने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा, तो दुनिया के मजदूरों तुमको एक चीज छोड़नी पड़ेगी, बाकी तो पाना ही पाना है। और परम श्री गुरुदेव का आध्यात्मिक क्षेत्र में एक ही शर्त है, अपनी क्षुद्रता को आप छोड़ दीजिए, नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, बाकी तो पाना ही पाना है। भगवान का अनुदान अगले दिनों उन लोगों पर बरसेगा, आप अपनी आंखों से देखेंगे। यह देखने वाला सामान्य सा व्यक्ति कल का चमकता सितारा कैसे बन गया? भगवान के अनुग्रह से, गुरु की कृपा से, क्योंकि उन्होंने समय को पहचान लिया और अपने समय का बेस्ट यूज किया। बस इतनी ही बात है। आप इस महत्व को समझें और अगर आप समझ गए, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। आप सबको भगवान का, गायत्री माता का, गुरुदेव का अनुदान मिले। आप यहाँ आएँ, आप हमारी बात ध्यान से सुने, परंतु गुरुदेव के संदेश इसके लिए आपको बहुत दिल से थैंक यू। आप इसी तरह सुनते रहें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं।